वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 का एपिसोड 6 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के, जहां हम देखते हैं रैन की पहले की ज़िंदगी, यानी कि स्वॉर्ड हीरो की पहले की ज़िंदगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। पर अगर कोई इंसान दुनिया से कटता है तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर जुड़ता है, जो थी उसकी गेमिंग की दुनिया। और जहाँ गेमिंग के एक्सपीरियंस की वजह से ही इस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा था, उसे बहुत सारी चीज़ें पता थी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उसके गेम ब्रेव स्टार ऑनलाइन की तरह था, जहां उसी उम्मीद में रोकने पहुंचते हैं स्प्रिट टॉर्टोइस को भी, क्योंकि स्वॉर्ड हीरो को लगा वो इस दुनिया को भी काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर लेगा। पर अपने ब्रेव स्टार ऑनलाइन के एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो स्प्रिट टॉर्टोइस को नहीं रोक पाता और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। जहां उसको उम्मीद थी इसे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेगी, पर इनके उस तय किए गए लेवल तक पहुंचने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यही कमज़ोर है, मेरी गलती नहीं कि ये मारे गए, जहाँ रियलिटी में ही वो मारे गए थे, जिनका शरीर और खून सब वो महसूस कर पाया था। पर जिस सब के बावजूद भी वो झुठलाता रहा खुद से कि उसकी गलती नहीं थी, बाकी लोग कमज़ोर थे इसलिए वो मारे गए। जिस सब को लेकर डिस्कस भी करता है नाफूमी के साथ, पर उसके बाद वहाँ आती है बिच, जो उसको बहकाती है। जहाँ वैसे उसको उस पर भरोसा तो नहीं था, पर इमोशनल सपोर्ट की कमी के कारण वो उसकी बात मान जाता है। यह वजह कुछ और ही थी, मतलब वजह थी कि उसके चेस्ट पर जो कर्ज था वो एक्टिव नहीं हो रहा था। मतलब वो सच बोल रही होगी, जिसके साथ वो आगे के प्लान्स बनाता है। पर इससे पहले कि दोनों के बीच में कुछ हो पाए, मतलब इससे पहले कि दोनों साथ में कुछ और करें, सबका मतलब सेम क्यों बन रहा है, पर वंस अ विच ऑलवेज अ विच, जो किसका सारा सामान लेके वहां से भाग जाती है, जो उसको अपने लिए यूजलेस कहती है, और उसका सामान उसके काम का था इसलिए उसने उसको बेच दिया। जिससे निराश होकर निराशा के साथ आगे बढ़ता है स्वॉर्ड हीरो, जिसको बाहर मिलते हैं दूसरी दुनिया के हीरो हंटर्स, जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन शायद बिच नहीं दी है। जहाँ जिनका सामना स्वॉर्ड हीरो काफी शानदार तरीके से कर रहा होता है, पर अचानक एक वार करते हुए उसे बिच और बाकी सिनेरियो की नेगेटिविटी फील होती है, जिसके बाद वो और कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। जैसा करते हुए किसी के घर में घुस जाता है, पर वो वहाँ वेलकम नहीं होता स्पिरिट टॉटर्स के सिनेरियो की वजह से, जहाँ से उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर भी लोग उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहे होते। जिस सबसे परेशान होकर वो भागता चला जाता है और लोगों की भीड़ से काफ़ी दूर निकल जाता है, और भागते भागते जंगल के किनारे पहुंचता है और वहाँ गिर जाता है, जिस तरफ कुछ लुटेरे खड़े होते हैं, और वो स्वॉर्ड हीरो का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये स्वॉर्ड हीरो नहीं, ये मड हीरो है। पर इससे गुस्से में आकर उसके अंदर की एबिलिटी या फिर रेज एबिलिटी एक्टिव हो जाती है, जिससे उसके स्वॉर्ड का शेप चेंज हो जाता है, और जिसके बाद अपनी उस ताकत से वो इनको हरा देता है और उसका वो मास्क भी ले लेता है। जिसके बाद आगे उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचता है स्पीयर हीरो, और फिर उन दोनों की लड़ाई के बीच में आता है शील्ड हीरो, जो उनको वहां देख पाता है। तो वैसे स्पीयर हीरो यहाँ पे इसलिए लड़ रहा है इससे क्योंकि वो बचाना चाहता है शील्ड हीरो के गांव को लुटेरों से। और जब उसने पीछा किया इनका, तो उसको देखा स्वॉर्ड हीरो उनके लीडर के तौर पर, या शायद उसको उस मास्क से गलत फहमी हो रही है। पर जहाँ स्वॉर्ड हीरो अपने बचाव में एक वार करता है, जिस वार के ऑरा को फील करके समझ पाता है शील्ड हीरो की वो एक कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बचने के लिए अपने शील्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जहाँ आगे स्वॉर्ड हीरो कहता है, तुम्हें भी लगता है ना मैं फेलियर हूँ, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी शक्तियों के नए एक्सटेंड को, जहाँ मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और उसके बाद मैं तुम्हें हराऊंगा, जिससे मैं पावरफुल बनूंगा, पावरफुल, दुनिया भर के किसी भी हीरो से ज्यादा पावरफुल। तो जब स्वॉर्ड हीरो का कर्ज होता है ग्रीड, पर कर सीरीज टेक्निक के बावजूद भी वो इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। अब भले कर सीरीज में काफी सारी स्किल्स मिलती हो, पर उसकी कमजोरी भी है, जिसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिस वजह से उसे उसको रोकना पड़ेगा। पर वहाँ वो लगा पड़ा है शील्ड हीरो को हराने के पीछे। पर जहाँ शील्ड हीरो से रोकते हुए पूछता है तुम्हारी साथी बिच का है, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शायद उसको धोखा दे गई है। जहाँ आगे वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है कुछ मंत्र पढ़ते हुए, जिससे कुछ जंजीरें निकलती ज़मीन से, और वो उसके हाथ को जकड़ लेती है, जिससे कुछ कांटे भी और निकलते हैं, और ऊपर से आता है गर्दन काटने वाला टूल, जो कि एग्जीक्यूशन में यूज़ किया जाता है, जिसको डॉच करता शील्डर अपने शील्ड के साथ और उसके सारे वारों को नेगलेक्ट कर देता है। जहाँ उसका अगले पल शील्डरों के बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जहाँ आगे स्वॉर्ड हीरो अपने एक और वार तैयार करता है, जहाँ सुनहरे सिक्कों से बना एक बड़ा सा दानव जिसके मैन बूब्स होते हैं सामने आता है, जिसका हमला होता है रेप्टिलिया के ऊपर, जिसको रोकता है शील्ड हीरो अपने शील्ड से, और वो वार बिखर कर टूट जाता है। जिसके बाद रेप्टिलियस का सामना करने जाती है, और नावो में डिस्कस करता है उसे कर्ज के बारे में, और उसे रोककर गांव ले जाना पड़ेगा इस बारे में। जहाँ आगे एक्लियर परमिशन लेते शील्ड हीरो से कि क्या वो रोक सकती है स्वॉर्ड हीरो को उसकी जगह, मतलब वो चाहती है एक डुअल एक हीरो के साथ, क्योंकि इस समय वो उसकी भावना समझकर उसको रोक सकती है। जहाँ नाफू में जानता है कि एक्लियर ज़्यादा अच्छी तलवारबाज है रैन के कंपैरिजन में, तो जिसकी परमिशन वो उसको दे देता है। पर अगर आगे मामला बिगड़ा तो नाफूमी बीच में ज़रूर आएगा, तो उसके साथ आगे बढ़ती है क्लियर नाफूमी के जवायत और के साथ, और चैलेंज करती है रैन को, जहाँ रैन उसको हराने की भावना से आगे बढ़ता है,
पर वो उसको बराबरी की टक्कर दे रही होती है। यहाँ शायद उसका अपर हैंड होता है। पर जहाँ आगे वो पूछती है, रैन स्वॉर्ड हीरो, तुम और स्ट्रांग क्यों बनना चाहते हो? जो कहता है मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, सभी दुनिया, सभी समय और सभी डायमेंशन में सबसे स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। पर सवाल था क्यों, और स्ट्रांग बन के वो करेगा क्या? जो आगे सोच के कहता है कि वो स्ट्रांग बन के दुनिया बचाएगा, पर ये तो बाकियों के लिए कर रहा है, वो अपने लिए क्या करना चाहता है स्ट्रांग बन के? जहाँ उसके वार से वो समझ पाती कि उसने अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया, पर अंदर ही अंदर सबसे स्ट्रांग होने की रट लगा है। वो और शक्तियाँ बढ़ाता है अपनी, जिससे आसपास की ज़मीन पर क्रैक आ जाता है और उससे कुछ कटीली मुंडी निकलती है, और फिर आगे दलदल सा बनता है जिनमें से कुछ मक्खियाँ निकलती है। जहाँ नाफूमी उसकी कर्ज टेक्निक के बारे में समझ रहा होता है, जो लालच है, जहाँ उसकी कर्ज टेक्निक थी गुस्सा, मतलब ये 7 डेडली सिंस की तरह है, मतलब 7 पापों की तरह, तो वैसे क्लियर समझ पाते उसकी सफरिंग को, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड टेक्निक से हरा देती है स्वॉर्ड हीरो को, और फिर उसकी तरफ वो मदद का हाथ बढ़ाती है। पर वैसे वहां पर कुछ और हीरो हंटर्स भी पहुंच जाते हैं, जिन लोगों को उन्होंने पहली बार आया था। पर वो दोबारा जिंदा कैसे हुए? जो इस बार बदला लेने आए शील्डर्स अपनी मौत का, और फिर आगे दोबारा इस्तेमाल करते हैं वो लोग मीटियोर का, पर जिसको इस बार रोकता है स्पेयर हीरो अपनी शक्ति से, और दोनों को लगातार एक के बाद एक तगड़े तगड़े वार से हरा देता है, जो काफी इंप्रेसिव था वैसे। पर वो दोबारा जिंदा कैसे हुए थे? जहाँ वो देख पाते उनके सोल्स को जोड़ के जा रहे होते ऊपर की तरफ, जिनके सोल्स को काट देते रेप्टिलिया स्प्रिट ब्लेड सोल स्लाइस से। जहाँ आगे शील्डर का सवाल होता है स्पेयर हीरो से कि तुम पावरफुल कैसे बने? जहाँ वो कहता है कि नाभूमि के शब्दों ने उसे स्ट्रांग बनने दिया। जहाँ शायद ये उसकी कर्ज टेक्निक हो सकती है, जिसमें वो लोगों के शब्दों को सुनकर जिनको एक्नॉलेज करता है पावरफुल बन सकता है। पर ये काफी पॉजिटिव होगी, पर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसकी स्पेयर भी कर्ज टेक्निक की तरह चमक रही होती है। जहाँ वैसे एक लेयर रैन को इनवाइट करते हैं अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए और पावरफुल बनने के लिए, क्योंकि भले ही वो अभी कमज़ोर है, पर फिर भी तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तगड़ी स्ट्रेंथ ज़रूर छिपी होगी। जहाँ हम देख पाते रैन के रियल स्कूल लाइफ को, जहाँ उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए या अपने स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए बीच में कूद गया किसी वार के, जिससे उस चाकू का वार उसको लगा। तो आगे इनवाइट करते रैन को ताकि वो अपने पुराने हुनर को, जो पॉजिटिव वे में आगे ले जा सकता हो, और पावरफुल बनाए और स्ट्रांग बना पाए, और उसे इनवाइट करते अपने टीम पार्टनर के तौर पर। पर खैर तभी वहां पहुंचती फिलो भी, जिसको देखते उसके पीछे पड़ जाता है स्पेयर हीरो, जिसको देखकर वो दोबारा भागना शुरू कर देती है वहां से अपने फिलोलियन रूप में। तो अब रैन को दोबारा एक होप मिल चुकी है अपनी लाइफ में, जहाँ शायद आगे हम देख पाएंगे तीनों हीरोज को साथ में ट्रेनिंग करते हुए, और साथ ही आगे बढ़ के हम चौथे हीरो को भी मिला पाएंगे साथ में काम करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 के एपिसोड 7 में, जिसका टाइटल है द गर्ल एंड द ड्रैगन। मतलब ये कोई पास्ट वाली बात होने वाली है इनमें से किसी हीरो की जिन्होंने ड्रैगन को मारा होगा, या फिर नई लड़की जो ड्रैगन लेके आएगी, जिसकी पावर काफ़ी पावरफुल होगी और जिनका सामना करना पड़ेगा। तो अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 के एपिसोड 7 में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।